भी शादी हो तो सबसे पहले आ सकता है। बचपन था बोल, दो ही शब्द निकले चाचा के मुंह से। मैंने पूछा तो चाचा रो देंगे सन करने के, है ना चाचा? बिल्कुल आशा का धन्यवाद करते हैं। तो हमारे इस देवता के पास पुजारी के अलावा कोई नहीं। गाली देती भाई साहब, गंदी गंदी वाली, देवता भी डर रहे होंगे आज। देखिए पहाड़ी भाई कुछ काम नहीं करते हैं, हमारे गांव के लड़के ऐसे काम भी कर ले, जगह देवताओं को पूज रही है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 8:30 बजे से। अगर मौसम की बात करें तो मौसम तो हल्का फुल्का खराब ही है, पर कभी कभी धूप आ रही है। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी चाचा लोगों के घर से। तो अभी मैं आई हूँ यहाँ सुबह सुबह चाय पीने के लिए। मेरी दादी आ रखी थी मुझे बुलाने के लिए कि चाय पीने आ जा। और मेरी दादी सुबह सुबह नाश्ते की तैयारी भी कर रही है, बाकी चाय भी बना रही है। और आज भैया ये खाना भात दाम थोड़ा सा। तो आज मेरी दादी कुछ स्पेशल खाना बना रही है और वो है फूल की रोटी। तो आज फिर से मेरा खाना यही। मेरी दो बुआ है और दोनों बुआ मेरे ब्लॉग देखती है और तब दादी को फोन करती है कि अपनी नातीड़ी के लिए कि तू पतीड़ी बना रही और फूल की रोटी भी बना रही। थोड़ा सा फर्क होता है बुआ बेटी में और नातीड़ी में, तो इसलिए मेरी दादी मेरे लिए सब कुछ बनाती है। मेरी बुआ ने मेरी दादी को फोन कर करके परेशान कर रखा कि उसके लिए तो ये बनाती है ये बनाती है। और यहाँ चाय पीने के बाद मैं जा रही हूँ अपने घर। बाकी यहाँ की बात करें तो यहाँ भी मेरी मम्मी लगी हुई है नाश्ते की तैयारी करने पे। और यहाँ इसको देख के मैं बता सकती हूँ कि यहाँ क्या ही बन रहा है, लौकी और चना, जिसको खा खा के मैं बोर हो गई हूँ। अभी हमारा टाइम हो गया है माता रानी के जाने का और पूजा करने का। तो अभी मेरी माँ भी आ गई है। पूजा पाठ करके अभी हम जा रहे हैं चाचा के यहाँ खाना खाने के लिए। और अभी चाचा भी आ गए हैं और दादी बना रही है नाश्ता। नाश्ता वैसे दादी ने हमारे लिए बनाया था, पर यहाँ पे सभी लोग आ गए हैं नाश्ता करने के लिए। मेरे को छोड़ दे और सिर्फ बुआ को छोड़ के, क्योंकि बुआ का आज व्रत है। और बुआ की आज व्रत है, पर गाली देती भाई साहब, गंदी गंदी वाली, देवता भी डर रहे होंगे आज। और बोल रही मैं लगूंगी बोल तो उतरूंगी भी नहीं, सबसे बड़ी बात। तो बुआ के लिए भी यहाँ पे हमने स्पेशल ककड़ी लाई है तोड़ के अभी। वैसे काम करवा रहे हैं। हाँ। देखो यहाँ वो एक दिन के लिए तो मैं आ रही थी यहाँ देखो ऐसी कदर होती है। क्या बोलना चाहोगे चाचा? दही जमा लगे आप तो बहुत संपन्न लड़की है। हाँ भाई कम तो नहीं पानो। अच्छा मेरी फेवरेट है। ठीक है फिर। आज फिर से चाचा ने हम सब के लिए बना दी है चाय और रख भी दी है, सबसे बड़ी बात ये है। तो अब हम जा रहे हैं यहाँ से अपने। और अभी बारिश हो रही थी और मेरी माँ टीवी देखने में इतनी लीन हो गई कि मेरी माँ ने सारी दरी वगैरह सब भिगा दी। तो इतनी टीवी लवर है मेरी माँ। हमारी तैयारी हो रही है श्री गांव जाने की, क्योंकि बुआ को जाना है। बुआ ने मंदिर पे पूजा कर ली है, अब बुआ आगे पूजा करेगी इस देवता जाग देवता के पास। चाचा और बुआ आगे चले गए हैं, बाकी मैं अभी पीछे से जा रही हूँ चाचा की दूरबीन लेके। तो अभी मैं पहुँच गई हूँ, तो हम तीनों जा रहे हैं आज। और बारिश की वजह से आजकल जगह जगह भूस्खलन आ रहा है, तो यहाँ पे अभी अभी मलबा आया है जिसको जेसीबी साफ कर रही है। तो हमने बुआ को उतार दिया है यहाँ से। बुआ जाएगी पैदल, हम जाएंगे गाड़ी पे। और अभी हम पहुंच गए हैं श्री गांव में। यहाँ से ठीक नीचे दिखता है हमारे इस देवता का मंदिर। बरसात के मौसम में यहाँ रास्ते के बहुत बुरे हाल हो रखे हैं और फिसलने का डर बन रखा है। और जब भी 6 महीने में जाग देवता की पूजाई होती है तो इसी मंदिर में हम आते हैं। तो आज बुआ के लिए हम इस मंदिर में आए हैं, क्योंकि हमारे गाँव की जितनी भी लड़कियाँ हैं वो शादी के बाद यहाँ आती है। और आज बुआ के बहाने हमको भी और खासकर चाचा को भी मौका मिला इस देवता के दर्शन करने के, है ना चाचा? बिल्कुल आशा का धन्यवाद करते हैं।
हमारे इस देवता के पास पुजारी के अलावा कोई नहीं जा सकता है। अभी यहाँ पे हो रहा है बुआ का फोटोशूट। तो अभी दर्शन करने के बाद हम निकल गए हैं यहाँ से घर की ओर। और कुछ टाइम पहले जो रोपाई लगी थी अब धान पक गया है। कुछ दिनों बाद अब फिर से मढ़ाई भी शुरू होने वाली है। चाचा सिरी गांव के एक एक घर को देख रहे हैं दूरबीन से। बोलने के लिए अभी तक मेरी बुआ का व्रत था, पर अभी देवता के दर्शन करने के बाद सब खाएगी मेरी बुआ, सब व्रत खत्म हो जाएगा अभी। और यहाँ हमारे मामा जी से वार्तालाप हो रहा है और यहाँ चाचा लगे हुए हैं। अगर पेट वजन नहीं हो तो गोपाला, अगर उसमें माता आई ना तो सोचो वो क्या करेगी। दर्शन उसका क्या, उसकी चिप्स है वो। तो कुछ टाइम पहले सिरी गांव में जो तबाही आई थी इसी नदी में आई थी। और सामने है रवि चाचा लोगों का, वो बोलते हैं चेड़ा गार्ड। तो बताओ चाचा क्यों बोलते हैं इसको चेड़ा गार्ड? वो जो दिख रहा है ना जहाँ पे वो बना रखे बैठने के लिए बैठक, हाँ उसको बोलते हैं चेड़ा। हाँ ठीक है। और वो छोटा सा मतलब गदरा सा है बना हुआ, हाँ उसको बोलते हैं गार्ड। तो चेड़ा गार्ड इसी इलाके का नाम हो गया। ठीक है। तो यहाँ चाचा लोगों का लगभग आधा से ज्यादा बचपन बीता है। तो चाचा अभी अपने बचपन की यादें ताजा कर रहे हैं और सामने दूरबीन से देख रहे हैं। तो चाचा अभी सामने देख रहे हैं यहाँ पे इनके पांगर, अखरोट। और जब मेरे दादा थे तो मेरे दादा यहाँ से स्पेशल स्ट्रॉबेरी लेके आते थे। और जब अंश घर में होता था तब अंश के लिए, और जब उत्तरकाशी होता था तब दादा मेरे लिए लेके आते थे। और मेरी और दादा की बहुत लड़ाई होती थी स्ट्रॉबेरी के कारण। चाचा अभी अपनी वही यादें ताजा कर रहे हैं। और सामने जो घर दिख रहा है वो चाचा लोगों का गोटा है। तो यहाँ से लगभग पूरा सिरी गांव दिखता है और सिरी गांव के नज़ारे यहाँ से बहुत सुंदर दिख रहे हैं। पिछली बार इस नदी ने यहाँ पे बहुत भयंकर तबाही मचाई थी। साइड बहुत सारे लोगों के खेत हैं जो कि सारे इस नदी में बह गए हैं। तो जब से यहाँ बाढ़ आई है तब से रास्ते वगैरह सब इस बाढ़ में जा रखे हैं। तो यहाँ के बच्चों के लिए बहुत टफ है स्कूल जाना। तो यहाँ से इन्हें हमारे गाँव स्कूल जाना पड़ता है और सड़क के रास्ते जाना पड़ता है और सड़क के ही रास्ते आना पड़ता है। तो तब से इन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जब से ये तबाही आई यहाँ। अच्छा, कैसा लगा आपको अपना बचपन देख के? क्या किया जा सकता है, बचपन था बोल, बचपन था, वक्त और हालात सब बदल गए। वही सब निकले चाचा के मुंह से। अगर कुछ और मैंने पूछा तो चाचा रो देंगे ऐसी हालत हो रही चाचा, है ना चाचा? आंसू छलक रहे, आंसू छलक रहे। अब यहाँ से अपने बचपन के नज़ारे देखने के बाद हम जा रहे हैं घर। और यहाँ से हमारे गांव के नज़ारे भी बहुत सुंदर दिखते हैं। तो अब मेरी बुआ यहाँ सिल पर चढ़ाएगी। और हमारे बड़े बहुत अच्छी बात बोल के गए हैं कि जब भी शादी हो तो सबसे पहले अपने पति को लेके अपने इष्टों के पास जाते हैं। पर मेरी बुआ ने ऐसा नहीं करा। तो अब मेरी 2 बच्चे होने के बाद तब जगह जगह देवताओं को पूज रही है। तो मेरी बुआ से सभी देवी देवता खुश हो रखे हैं। मेरी बुआ ने जितने भी श्रीफल चढ़ा रही है सब देवी देवता ने खा रखे हैं। अभी हम पहुंच गए हैं अपने गांव में। बुआ चली गई है आगे, मैं और चाचा अब जा रहे हैं क्योंकि हम मार्केट से अपना काम निपटा के आए। मेरे ब्लॉग में बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि पहाड़ी भाई कुछ काम नहीं करते हैं। तो देखो चाचा कितने काम करते हैं। चाचा अभी यहाँ पे दादी के हिस्से के बर्तन धो रहे हैं। बस चाचा कुछ चीजें दिखाते नहीं है, वैसे करते का चाचा पूरा काम है। कभी कभी हमारे गांव के लड़के ऐसे काम भी कर लेते हैं। अभी शाम हो गई है तो अभी तक हमने चाचा को घास लेने भेजा था। तो घास लेके चाचा भी आ गए हैं घर और ये इंतजार कर रहे थे। हमारे भाई साहब घास भी काट वही तो पता चल गया। और ये इंतजार कर रहे थे चाचा का। फटाफट भी हो गया क्या ले घोड़े का मिलने भी नहीं
दोबारा। आज की डेट में लड़कियां घास लाने को तैयार नहीं है, पर मेरे चाचा ने घास ला दिया। तो आज मेरी बुआ आई है अपने मायके, तो बुआ अब कर रही है कीर्तन और सभी लोगों को यहाँ पे बुलाया गया है। धीरे धीरे अभी सब लोग आने लग गए हैं। अभी फाइनली इनके कीर्तन भजन पूरे हो गए हैं। बाकी मेरी बुआ अभी सबके लिए भोग रख रही है। सुर भयहीन करे ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्रमला रानी आगमनी। और अभी प्रसाद लेने के बाद सभी लोग जा रहे हैं अपने अपने घर। तो अभी मैं भी आ गई हूँ घर। तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ललिता भोगना मिलती हूँ आपको अपने किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी।